टीआरएस के लीडर मसीहुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मुंतखब होने के बाद हफ्ते को ही अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। उनके बेशुमार साथियों और बड़ी खाओं ने उन्हें मुबारकबाद दी और बकसरत गुलपोशी की। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली ने इस मौके पर अपने खिताब में औकाफी अमला के तहफ़्फ़ुज़ को वक्फ बोर्ड की लाजमी जिम्मेदारी करार दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में मखलूआ जायदादों को बहुत जल्द पुर किया जाएगा। मसीहुल्लाह खान की गुलपोशी करने वालों में सरकार डेवलपर के मैनेजिंग डायरेक्टर SM फैयाज, सैयद महबूब, मोहम्मद आरिफ और दूसरे शामिल थे। मसीहुल्लाह खान ने अपने इंतखाब पर मसरत का इजहार किया और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर से ज़्यादा तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के एतमाद पर खरे उतरेंगे, साथ ही मुसलमानों की तवक्कात को पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। मैं पहले अल्लाह के रसूल के बाद हमारे CM साहब और ख़ासकर मेरे जो पॉलिटिकल गुरु है हमारे मोहम्मद अली साहब और जितने मेंबरात हैं, ख़ासकर हमारे पार्टी के MLC साहब फ़ारूक हुसैन साहब और जितने मेंबर हमारे जावेद साहब है और कौसर हुसैन साहब है, कौसर मोहिउद्दीन साहब, जितने भी मेंबरात हैं हमारे, मैं सबका दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग CM साहब ने मेरे को इतने बड़े अहदा नवाजा है, मैं CM साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस हज कमेटी में वो करने के बाद मेरे को फिर वापस ये मौका दिया गया है कि वक्फ बोर्ड करने के लिए। और ख़ासकर इसके अंदर वक्फ की जितने जायदाद है ये सब लोग अपने वक्फ करते हैं, ख़ासकर अपने जितने यतीम असीर के लिए करते थे, और ये सब अल्लाह की घर की प्रॉपर्टीज़ है। इंशाअल्लाह ताला हम हमारा स्टाफ, हमारे ख़ासकर मेंबरात पूरे मिलकर ये प्रॉपर्टी को अच्छे से अच्छा सेव करेंगे। गुस्सा जो भी हालात थे इनसे अच्छा हम करेंगे और अल्लाह के रसूल के बाद इंशाअल्लाह हम सब मिलकर अच्छा काम कर जितना तहफ़्फ़ुज़ात हो सके वक्त के प्रॉपर्टियों का इंशाअल्लाह ताला अच्छे से हम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ को और इंशाअल्लाह ताला अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट लेके आएंगे। जो टाइमिंग दी गई है सुबह 11 बजे से 1 बजे तक मैं खुद यहाँ अवेलेबल रहूँगा। कुछ भी आप लोगों की कंप्लेंट्स है, सजेशंस है, आप लोग प्लीज़ आइए, यहाँ रूबरू रहिए, आकर हमारे को कोई भी चीज़ का अगर आपको कंप्लेन है बराबर हम यहाँ पे है। आपको सुबह 11 बजे से 1 बजे तक हम यहीं अवेलेबल रहेंगे। मैं ही बोल के नहीं, हमारे मेम्बर्स भी, आप आकर यहाँ पे हमारे को कंप्लेन भी कर सकते हैं, ख़ासकर कोई भी ऐसी चीज़ है। और मैं ख़ासकर जितने लोग, ख़ासकर तेलंगाना स्टेट के जितने मुसलमान भाई हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, ये प्रोटेक्शन का काम हमारा तो है, ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन आप लोगों को भी ये ज़िम्मेदारी है कि आप लोग भी ये चीज़ को प्रोटेक्ट करिए। ख़ासकर अगर ऐसी कोई चीज़ है तो हमारे तक इन्फॉर्मेशन दीजिए, इंशाअल्लाह ताला हम, हमारे मेंबरात, हमारा स्टाफ ये चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। शुक्रिया। कि वक्फ बोर्ड की जानिब से, तमाम मेंबरान की जानिब से सदर का मुंतखब किया गया है, मसीहुल्लाह खान साहब को सदर मुंतखब किया गया, उसके लिए मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से इस कमेटी के अंदर MP असदुद्दीन साहब भी मौजूद है, हमारे कौसर मोहिउद्दीन साहब MLA साहब मौजूद है, हमारे फ़ारूक भाई साहब MLC मौजूद है, तमाम मेंबरान हैं, हमारे सीनियर बार काउंसिल के मेंबर हमारे मुजीब जावेद साहब मौजूद है जो बहुत सीनियर है, मलिक मोहतसिन साहब है, हमारे आगा साहब है, हमारे बगदादी बंदगी साहब है। तो एक से एक तालीम याफ्ता लोग हैं बहुत अच्छी तरीके से। इंशाअल्लाह ताला हमारी कलेक्टर साहिबा तो बहुत पनपरती कलेक्टर है, तो इसमें बहुत अच्छा ग्रुप, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से काम होगा। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मसीहुल्लाह साहब पाबंदी से जिस तरह वायदा किए हैं उनके साथ वक्फ बोर्ड के जो हमारे CO वक्फ बोर्ड है और इनका पूरा स्टाफ हमेशा सुबह मौजूद रहेगा। और लोग जो में काफ़ी दिन से, चूँकि इंतखाब होने से काफ़ी टाइम लगा है, उसके लिए काफ़ी पेंडिंग इश्यूज़ है। इंशाल्लाह तमाम मेंबरों से मेरी गुजारिश है, चेयरमैन साहब से, कि आप सब मिलकर और मुत्तफ़िक़ा तरीके से फ़ैसले लेते हुए वक्फ बोर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाइए। और वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट एक बहुत अहम डिपार्टमेंट है, सारे मुसलमानों की नज़र होती है तो किसी और डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट पे होती है। तो इंशाल्लाह इस मरतबा मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरीके से वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जो जायदादों को डेवलप करना है उसे भी ज़रूर डेवलप किया जाएगा, वक्फ के किरायों में इजाफ़ा किया जाएगा। वक्फ की अगर जितनी ज़्यादा आमदनी होगी वो आमदनी उन मुस्तहिक़ लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो वक्फ एक्ट के अंदर आते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले 5 साल बहुत अच्छे रहेंगे और तमाम मेंबरान अल्लाह के फल से बहुत अच्छे मेंबरान हैं और सब मिलजुल कर, और जब भी कोई मीटिंग हो आपस में प्यार से, मोहब्बत से बैठकर, जैसा साबिक़ा की में कभी थोड़ा बाज़-औक़ात इख्तिलाफ़ राय होती थी, इख्तिलाफ़ राय तो ज़रूर रहती है, मगर उसके बाद कंस्ट्रक्टिव काम हुआ तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं तमाम मेंबरान का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि एक मसीह साहब हमारे TRS पार्टी के लीडर है, पहले इन्होंने हज कमेटी में भी ऑलरेडी चेयरमैन रह चुके हैं। आप सभी जानते हैं
हज कमेटी बहुत अच्छी तरीके से, उस वक्त इंडिया में नंबर 1 अगर हज कमेटी थी तो ये हमारे तेलंगाना की हज कमेटी थी। लोग मुझे बहुत से ऑफिसर्स मिलते थे दिल्ली से आए हुए, देख के कहते थे कि साहब आपके पास जितना नज़्म ज़ब्त है, जितने अच्छी तरीके से लोगों को फ़्लाइट तक पहुंचाया जाता है, उनको रिसीव किया जाता है, हर तरीके से मेडिकल डिपार्टमेंट होता है, लोग खिदमत के लिए आगे आते हैं, इतना अच्छा कहीं भी हम नहीं देखे जितना तेलंगाना में। तो मुझे उम्मीद है इंडिया में नंबर 1 भी वक्फ बोर्ड हमारा तेलंगाना का होना चाहिए। इसके लिए मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वक्फ बोर्ड की संभालना जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अल्लाह की अमानत है, लोग अल्लाह के नाम पे वक्फ करते हैं, इसकी हिफाजत करना हमारे तमाम मेंबरान और सदर की जिम्मेदारी है। और यहाँ जो स्टाफ की भी अगर ज़रूरत पड़ेगी, जितना स्टाफ हुआ ज़रूर उतना हम देंगे। और वक्फ बोर्ड कमेटी भी, डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड भी डालेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड नहीं पड़े। हमारे पास सीएम साहब ने 10 डिस्ट्रिक्ट को 33 डिस्ट्रिक्ट किए, हैदराबाद छोड़कर 32 डिस्ट्रिक्ट में वक्फ बोर्ड कमेटियाँ डाले जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर हैदराबाद में भी एक सब कमेटी डाली जाएगी, जैसा भी कानून की राय होगी उसके हिसाब से काम किया जाएगा, ताकि वक्फ बोर्ड की ज़्यादा ज़मीनात की जहाँ डिस्ट्रिक्टों में, विलेजों में उसकी अच्छी तरीके से हिफाजत होना चाहिए। और वक्फ महकमे के अंदर भी जहाँ पर भी स्टाफ की ज़रूरत है, ज़रूर उसमें स्टाफ को और इजाफा किया जाएगा और काबिल लोगों को रखा जाएगा, ताकि अच्छे से अच्छा काम हो। क्योंकि कई बार अखबारात में पढ़ते हैं कि स्टाफ में बाज़ लोग काबिल नहीं है, उन पर जिम्मेदारी दी जा रही, और इस मरतबा सेलेक्ट किया जाएगा, कमेटी के लोग सेलेक्ट करेंगे जो जिम्मेदार लोग अच्छे जिम्मेदारी से काम करते हैं और तालीमी याफ्ता अच्छे लोग भी होंगे जो वक्त की जिम्मेदारी कबूल कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। स्टाफ में भी इजाफा किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ भी डाली जाएगी। इंशाल्लाह आने वाले टाइम जो कोताहियाँ हैं, जो भी जिस तरीके से कोताहियों का मतलब कोताही नहीं बल्कि उसमें और इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो चीज़ छूटी फूटी है उससे भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर पूरा किया जाएगा। ख़ास तौर से मैं ऑनरेबल सीएम साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मसीहुल्लाह साहब को ये जिम्मेदारी दी है। और साथ में मैं असद भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हैदराबाद MP है, वो हमारे अलाइंस पार्टी है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि यूनानी मसले उनको मुंतखब किया गया, उसके लिए तमाम मेंबरान का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ मीडिया से कि कंस्ट्रक्टिव लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हैदराबाद में कहीं मीडिया रहता है तो हज पे रहता है, ज़री चीज़ को बहुत तरीके से पेश किया जाता है। तो आप लोगों का कोऑपरेशन भी बहुत ज़रूरी है। जो अच्छा काम होता है उसे अप्रिशिएट कीजिए, जहाँ अच्छा काम नहीं हो, ज़रूरत है अच्छे काम होने की, तो उसमें नुमाइंदगी ज़रूर कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर रोज़ाना चेयरमैन साहब अवेलेबल रहेंगे, जो मेंबर्स फ्री रहेंगे वो भी अवेलेबल रहेंगे। और जहाँ तक हो सके आज इस मरतबा वक्फ बोर्ड अच्छी से अच्छी काम करते हैं। और मैं आपसे गुजारिश भी करता हूँ कि आपके साथ एक कलेक्टर मैडम साहिबा भी है, ये बहुत बड़ी बात है। जिस कलेक्टर मैडम रहेंगे तो वक्तन आप जब भी, क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं, और सीएम साहब ने कहा कि आपको हैदराबाद में बहुत अच्छे खिदमत देने की बात कही मुझसे, तो आप जब रहा तो आप भी वक्त दीजिए। इंशाल्लाह हम वक्फ बोर्ड को बहुत इंडिया में नंबर 1 वक्फ बोर्ड बनाना है, ये हमारा फ़र्ज़ है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हमारे मेंबरान का भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। सीनियर मेंबर्स हैं हमारे पास जो 3rd टाइम भी यहाँ पर आए, तो उन सब की ताउन से इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा काम होगा। शुक्रिया।